सकते भाई साहब, मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं सर्विस के नाम भाग रहे हैं। रुपए दिए भाई साहब, भाग क्यों रहे हो आप? मेरी स्कूटी ठीक करो ना। पे लीथियम भागने लगे। भाग क्यों रहे हैं? अरे ये हालात है, भाग क्यों रहे हो भाई साहब? अरे सुनिए तो सही, रुक तो जाइए भाई साहब, रुको। बात तो कर लो, बात तो कर लो, बुलाना क्या? भाग क्यों रहे हो आप? क्यों भाग रहे हो आप? क्या मामला है? आप बंद करके भाग रहे हैं, ये देखिए क्यों भाग रहे हैं? इनसे कोई पूछे भैया, ये भाग क्यों रहे हैं? अपना शटर बंद करके भाग क्यों रहे हैं? ये देखिए मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। जवाबदेही है कि नहीं? मैं बताता हूँ कौन है जवाब भाई, मैं नहीं हूँ। अरे भाग कहाँ रहे हो? क्यों नहीं जानते आप? जवाबदेही नहीं है। वो लड़का खड़ा है, वो है। जवाबदेही है। अरे भाई जवाबदेही नहीं है क्या? क्यों जवाब नहीं है? कौन देगा जवाब? ताला लगा के भाग जाते हो। मेरे सामने एक लोगों ने आग लगाई थी यहीं पे। लेकिन हफ्ते में 3 बार यहाँ पे लड़ाई होती है। कुछ ना कुछ तो स्कैम है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है। सरकार इलेक्ट्रिक चीजों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन सरकार की योजनाओं को चूना लगाने वाली ऐसी कंपनियां हैं। 60,000 की डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ 4,000 चली हुई स्कूटी है, सिर्फ 1 साल हुआ है। मैं पिछले 4 महीने से यूज कर रहा हूँ ओला, और 4 महीने में मैं कम से कम 25 बार आ चुका हूँ यहाँ पर। तो मैं ओला क्यों लूँ फिर? ओला वाले डकैती डाल रहे हैं सिंपली। मैम आपको नहीं दिख रहा सर, आप फ्रॉड कर रहे हैं। खुलेआम फ्रॉड कर रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपए देके स्कूटी निकाला, 4 दिन चल नहीं रही है, तो क्या मतलब है? खुलेआम डकैती दो ही। पुलिस खुद यहाँ पर पहुंच चुकी है, शटर खुलना चाहिए, सच आना चाहिए। भाग क्यों रहे हैं? क्या कारण है भागने का? किस बात का डर है उन्हें? अंदर ऐसा क्या काम चल रहा है भाई? कब खरीदी थी आपने स्कूटी? 1 वर्ष पहले खरीदी थी, ठीक 1 साल हुआ होगा, और ये हाल हो गया इसका। मैं स्कूटी लेके आया, देखो शटर बंद करके भाग रहे हैं आप लोग। दिखाइए 60,000 रुपए मांग रहे हैं ये 60,000 रुपए मांग रहे हैं, शटर बंद करके शटर बंद करके देखिए कैसे भाग रही है ओला वाले। ये लोग भाग रहे हैं। आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते भाई साहब, मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं सर्विस के नाम भाग रहे हैं। रुपए दिए भाई साहब, भाग क्यों रहे हो आप? मेरी स्कूटी ठीक करो ना। पे लीथियम भागने लगे। भाग क्यों रहे हैं? अरे ये हालात है, भाग क्यों रहे हो भाई साहब? अरे सुनिए तो सही, रुक तो जाइए भाई साहब, रुको। बात तो कर लो, बात तो कर लो, बुलाना क्या? भाग क्यों रहे हो आप? मैं स्कूटी ठीक कराने, ये हालात है, ये देखिए, चलिए इनके पीछे जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हो आप? क्या मामला है? आप बंद करके भाग रहे हैं, ये देखिए क्यों भाग रहे हैं? इनसे कोई पूछे भैया, ये भाग क्यों रहे हैं? अपना शटर बंद करके भाग क्यों रहे हैं? ये देखिए जब यहाँ पे लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, स्कूटी लेकर आते हैं, तो ऐसे ही मुंह छुपा के ये लोग भागने लग जाते हैं। जब आप स्कूटी देते हैं तो क्या लोगों को जुमलाबाजी करके देते हैं और ऐसे भागने लग जाते हैं? क्यों भाग रहे हैं? जल्दी आइए। क्यों भाग? वो मैं कोई नहीं जवाबदेही है कि नहीं है? मैं नहीं जवाबदेही है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आपकी जवाबदेही है कि नहीं? मैं बताता हूँ कौन है जवाब भाई, मैं नहीं हूँ। अरे भाग कहाँ रहे हो? क्यों नहीं जानते आप? जवाबदेही नहीं है। वो लड़का खड़ा है, वो है। जवाबदेही है। अरे भाई जवाबदेही नहीं है क्या? क्यों जवाब नहीं है? कौन देगा जवाब? ताला लगा के भाग जाते हो इतने लोगों के। कौन देगा? इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार इसका? मुंह छुपा के भागने लग जाते हैं जब इनको जवाब देना होता है तब। अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, मुंह छुपा के भाग रहे हैं सीधा। तमाम कस्टमर यहाँ पर आके अपनी स्कूटी लगा के परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनको जवाब ही नहीं देना। ये भाग रहे क्योंकि जवाब नहीं दिया जा रहा। 60,000 रुपए मांग रहे, किस बात के 60,000 रुपए मांग रहे हैं? जिस आदमी ने 1 लाख रुपए दे दिए हैं, वो 1 साल बाद ही 60,000 किस बात के देगा? 8 साल की गारंटी किस बात की है ओला की? आप ओला के उसके सामने चलिए, वहीं बातचीत करेंगे। वहाँ पर 20-25 स्कूटी लाइन से खड़ी हुई है जिसमें धूल जमा हुआ है, लेकिन उसकी जवाबदेही जब पूछी जाती है इन लोगों से तो धूम दबा के भाग जाते हैं मैनेजर। कोई जवाबदेही नहीं है। आए दिन देखने को ये भी मिलता है कि ओला से लोग इतने परेशान है कि अपना ओला के सामने आके आग लगा देते हैं। दबा के क्यों भाग रहे हैं लोग? ये भाग रहे हैं, वो छुपा रहे हैं, अपने गलती छुपा रहे हैं वो। बस यही है कारण, भागने का कारण क्या होता है भाई? अपनी गलती दिख रही है उन्हें, अब मीडिया वाले आए हैं तो भाग गए वो लोग। दावा करता है ना कि वो बेस्ट है, बेस्ट परफॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक। बस सब परेशान है। मेरे सामने एक लोगों ने आग लगाई थी यहीं पे, यहीं आया था, परेशान होकर आग लगाई थी उसने मेरे सामने। बहुत सुनवाई नहीं है उसकी। कोई सुनवाई नहीं। बात ये है, अभी मैं स्कूटी लेकर आया था तभी 3 मंथ पहले। अभी क्या हुआ था, उसमें स्क्रीन टच काम करना बंद हो गया था। इन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट वीक आइएगा, काम हो जाएगा। नेक्स्ट वीक नहीं, मैं 3rd वीक आया हूँ लगातार, मतलब 1 वीक के बाद आ रहा हूँ। जॉब कार्ड आपकी भी समस्या बैटरी में? स्कूटी अंदर है, स्कूटी में अंदर है, अभी मेरी स्कूटी में अंदर है। सर्विस वही टच खराब हो गया था 2 महीने पहले। मेरी स्कूटी वारंटी में है, मैंने एक्स्ट्रा चार्ज देके गारंटी लिया है, कोई क्लेम नहीं मिल रहा उसका। ऊपर से मुझे वेट करने के लिए बोला गया है, पर भाई अभी तक मेरा ऑर्डर नहीं करा इन्होंने। स्कूटी आपने क्या सोच के लिया था? एक्चुअली मेरे कुछ दोस्तों ने लिया था, तो बेसिकली ये है कि भाई पेट्रोल
खोलिए खोलिए, अंदर लोग हैं लेकिन वो निकल नहीं रहे डर की वजह से, मीडिया के डर की वजह से। चूना लगाने का काम है बस ओला का, ओला से लोग आए दिन परेशान है, लेकिन इनका काम है लोगों का चूना लगाने का। कोई खोल नहीं रहा है, कोई नहीं खोलेगा। जवाबदेही नहीं है किसी की भी। 60-60 हजार 70-70 रुपए ये मांगते हैं बैटरी ठीक करने के लिए, फिर 8 साल की गारंटी कहाँ चली जाती है आपकी। और जब कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप अगर उसके जवाब देंगे तो धूम दबा के क्यों भाग रहे हैं यहाँ पे? इतने सारे लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? सर धूम दबा के ये लोग भाग रहे हैं जब आप यहाँ पे स्कूटी लेकर आए। आपके पास तो आप तो मीडिया वालों को भी बात कर रहे हैं, अगर उनमें उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी, तो उनको यहाँ पर रह के अपनी बात रखनी चाहिए थी। हमारी बात सुननी थी ना, हमारी बात सुननी थी, लेकिन बात नहीं सुनी और वो भाग गए। आप देखें कि 1 साल बाद जब मैं अपनी स्कूटी ठीक कराने आया तो उन्होंने 60,000 की डिमांड रखी कि आप 60,000 रुपए दीजिए तो आपकी स्कूटी की बैटरी बदली जाएगी। मैंने कहा सिस्टम एरर आया था और उसके बाद ये बैटरी चलनी बंद हो गई। मैं यहाँ पे लेके आया, फिर किस बात की गारंटी 8 साल की, लेकिन खुलेआम 60,000 की और 8 साल की गारंटी दी थी, 8 साल की। गारंटी पेपर दिखाने के बाद भी नहीं कह रहे थे। कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ इनके पास है, सब इनको समझ है। बकायदा आप जो है वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जो ओला की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर भी ये पूरी तरह से लिखा हुआ है कि 8 साल की गारंटी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है बदलने को तैयार नहीं है और 60,000 की डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ 4,000 चली हुई स्कूटी है, सिर्फ 1 साल हुआ है। ये लोगों को ठग रहे हैं। आप समझिए कि रेवोल्यूशन कैसे आएगा, कैसे इलेक्ट्रिकल का रेवोल्यूशन आएगा। गडकरी जी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ जोर दे रहे हैं। जिंदगी में क्या कोई खरीद पाएगा इस तरीके से? आप समझिए कोई इतनी भारी रकम देकर किस तरीके से आज परेशान है। यहाँ पर ये लाइनें लगी हैं, तमाम ग्राहक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये भी देखिए, ये भी भाई साहब आए हैं। आप समझिए ना कि किस तरीके से लोग, जो भीड़ यहाँ पर लग रही है ये उन्हीं लोगों की है, और अब वो शटर बंद करके भाग रहे हैं। अगर वो ठीक है, अगर उनकी सर्विसेज ठीक है, तो उनको इस तरीके से भागना तो नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए कि भाई क्या हुआ, ये क्यों खड़ी है, इसको कौन उतारेगा। ओला लो बढ़िया है भाई, कुछ भी नहीं है, मैं परेशान हूँ। मैं एज ओला यूजर बात कर रहा हूँ, सर्विस बिल्कुल बेकार है और इसका आउटकम भी नेट जीरो है। मैं बोलूँगा बिल्कुल बेकार है ओला। मैं पिछले 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ ओला, और 4 महीने में मैं कम से कम 25 बार आ चुका है यहाँ पर। तो मैं ओला क्यों लूँ फिर? अगर मुझे 25 बार में एक कैब कर मतलब पोर्टर करके उसमें लाना पड़ता है ओला को, यहाँ पर मैंने किस लिए लिया है? यूज़ करने के लिए लिया ना। तो ये दावा करती है कि हमारी सर्विस अच्छी है और इलेक्ट्रिक तो ज़्यादा। अब ये बताओ, मैंने अभी एक कंप्लेंट रेज किया था, उस कंप्लेंट में क्या हुआ? उन्होंने बोला कि 3,000 रुपये पहले पे करोगे तब हमारे ओला से कोई जाएगा सर्विस करने के लिए। अरे भाई मैंने क्यों लिया ओला, ये बताओ। हफ्ते में 3 बार लड़ाई होती है। 3 बार ऐसा हुजूम जुटता है यहाँ पे? नहीं मतलब मीडिया वाले तो नहीं आते, लेकिन हफ्ते में 3 बार यहाँ पे लड़ाई होती है। देखिए आज तो मीडिया वाले आ गए इसलिए धूम दबाकर भाग गए, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि हफ्ते में हर तीसरे दिन यहाँ पर यही बवंडर होता है और ओला वाले धूम दबा के भाग जाते हैं। हर तीसरे दिन यही कहानी। हाँ, हर तीसरे हफ्ते में 2 बार तो होना ही होना है। कितनी जो स्कूटर यहाँ पर पड़ी हुई है जिसमें धूल मिट्टी चढ़ा हुआ है, ये कस्टमर ऐसे फेंक के चले गए। जी। ओला वाले डकैती डाल रहे हैं, सिंपली मैम आपको नहीं दिख रहा सर? हम फ्रॉड कर रहे हैं, खुलेआम फ्रॉड कर रहे हैं, खुलेआम फ्रॉड। आदमी 1.5-2 लाख रुपए देकर स्कूटी निकाला, 4 दिन चल नहीं रही, तो क्या मतलब है? खुलेआम डकैती। दूसरे जो गरीब सीधे साधे बच्चे उनके साथ तो फ्रॉड ही हो रहा है, सिंपली ओपन फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। गारंटी बताइए 8 साल, और एक ही साल में जब खराब हो जाएगी तब उसका क्या होगा? सवाल ये है। इसलिए लड़ाई मेरी नहीं है, मैं तो अपनी लड़ाई लड़ दूंगा। लड़ाई उन लोगों की है, उन उपभोक्ताओं की है जिनके साथ सरेआम धोखा हो रहा है, जिनको लूटा जा रहा है। बैटरी किस लिए लेता आदमी? इसलिए कि वो अपना पेट्रोल बचा पाए, इसलिए कि उसका खर्च बच जाए। जो 100-200 रुपए दिन के लगेंगे वो ना लगे। लेकिन हैरानी की बात यह है, सिर्फ 4,000, यानी अगर पेट्रोल की कीमत भी जोड़ूं तो 5 से 6,000 खर्चा आता मेरा पूरे साल भर का। लेकिन धोखा कहाँ होता है? 60,000 की बैटरी लीजिए। तो ये पूरी तरह से स्कैम है, बैटरी के नाम पे, इलेक्ट्रिक के नाम पे स्कैम हो रहा है। और मेरी थोड़ी भीड़ है, आप देखिए ना कितने लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? किसी की शटर बंद करके भाग गए, उनकी स्कूटी 6-6 महीने से नहीं मिली, उनसे पैसे उगाई चल रही है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग हो रही है, पैसे लूटने का धंधा चल रहा है। और ये कोई पहला ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इसमें, हम आगे तक जाएंगे, लगातार लड़ेंगे, कोर्ट तक जाना पड़े, पुलिस तक जाना पड़े, जहां तक भी जाना पड़े पूरी तरह से लड़ेंगे जब तक इसका इंसाफ नहीं मिलेगा, उन उपभोक्ताओं को इंसाफ नहीं मिलेगा।
हम इसी तरीके से इस टैंकर में लाद लाद कर स्कूटी लाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। और देश भर के लोगों से आह्वान करूंगा, इसके खिलाफ खड़े हुए, इस स्कैम में मत फंसिए। सरकार को भी सामने आना पड़ेगा, उन्हें भी एक्शन लेना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि लगातार हम जो इलेक्ट्रिक की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन ये पलीता लगा रहे हैं। इस तरह की कंपनियां पलीता लगा रही है उनकी इस मुहिम को। देश में जो आज AQI हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक नहीं आएगा तो और ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन जब लोगों के साथ ठगी होगी तो अपनी जेब देखेगा या देश का तापमान और पर्यावरण देखेगा। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और हम लगातार हटने वाले नहीं है। जब तक ये यहाँ नहीं आते कब तक इस तरीके से भगोड़े बनकर यहाँ से भागेंगे, सवाल यही है। और लगातार हमारी ये मुहिम जारी है। आप लोग हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हम लगातार इस मुहिम को चलाएंगे। अब सिर्फ सवाल मेरा नहीं है, सवाल देश के तमाम उन उपभोक्ताओं का है जिनके साथ धोखा हो रहा है। लगातार हर स्टोर से इसी तरह की खबरें अब चलेंगी, रुकेंगी नहीं। ये उपभोक्ता तो अपनी स्कूटी लेकर यहाँ पर अपनी आप बीती बताए, लेकिन सोचिए उन उपभोक्ता का जो परेशान होकर स्कूटी ओला के बाहर, शोरूम के बाहर जला के चले जाते हैं, ओला के शोरूम के बाहर लाके छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये समस्याएं कई लोगों के साथ है, हजारों लोगों के साथ है। कहीं ना कहीं इस पे प्रशासन को और सरकार को एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये स्कूटी ध्यान से देखिए कि अपना स्कूटी यहाँ पर उठा के लाए, समस्या बताने आए, लेकिन इनकी समस्या सुनने की बजाय, एक बार स्कूटी जूम करके दिखाइए विनीत, समस्या सुनने के बजाय जो यहाँ पे मैनेजर थे, जो ओला के लोग थे, शटर बंद करके यहाँ पर भाग के यहाँ से दुम दबा करके निकल गए। पुलिस खुद यहाँ पर पहुंच चुकी है, शटर खुलना चाहिए, सच आना चाहिए। भाग क्यों रहे हैं? क्या कारण है भागने का? किस बात का डर है उन्हें? अंदर ऐसा क्या काम चल रहा है भाई? अंदर पार्ट्स ही तो होंगे, स्कूटी तो होंगी, कोई यहाँ उठाने थोड़ी आए। लेकिन भाग क्यों रहे? जब अंदर लोग हैं उनको बंद करके भाग गए, यानी कुछ ना कुछ तो स्कैम है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है। और पुलिस है, पुलिस प्रशासन इस वक्त नोएडा के यहाँ पर मौजूद है और ये लोग शटर खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे मैनेजर थे वो दुम दबा के चोरों की तरह यहाँ से भाग गए थे। पुलिस की गाड़ी एक बार देख लीजिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आ गया, अभी शटर खुलने वाला है। समस्या से परेशान है, स्कूटी अपनी लगा के फेंक के जला करके चले गए हैं और इतने पैसे ये लोग मारेंगे। कौन सा फ्रॉड कर रहे हैं शटर बंद करके? भाई आप सीधी सी बात समझिए, जब आप कुछ खरीदते हैं तो आप पूछते हैं वारंटी कितनी है। ओला वाले कहते हैं कि 8 साल की वारंटी है बैटरी की, आप मजे से चलाइए। आदमी सोचता है, गरीब आदमी 1 लाख रुपए लगा लो, 8 साल तक हमें पेट्रोल तो नहीं खपत होगी, और 1 साल में वो बैटरी बोल जाती है। और जब वो वारंटी के साथ यहाँ पे आते हैं कि मेरी बैटरी बदल दो, तो उनका कोई वारंटी नहीं, 60,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये लूट नहीं तो क्या है बताइए? गडकरी जी भी तो कहते हैं इलेक्ट्रिक यूज करो। वही तो, सरकार इतनी योजनाएं बना रही है, सरकार इलेक्ट्रिक चीजों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन सरकार की योजनाओं को चूना लगाने वाली ऐसी कंपनियां हैं। इन पे अगर लगाम ना लगी तो क्या सरकार की योजनाएं आगे बढ़ पाएंगी? आप बताइए। देखिए, साफ तौर पर मैं कल भी आया था अपनी स्कूटी लेकर, कल शाम का समय हो गया था, लगभग 7 बज रहे थे। मैंने कहा कि स्कूटी जो है इसको ठीक कीजिए, क्या प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने एक ऐप के जरिए देखा और एक इस पे मीटर लगा के कहा कि इसकी तो बैटरी खत्म हो गई। उन्होंने नीचे तक उतारी भी नहीं स्कूटी और तुरंत मुझे ये कह दिया कि इसकी तो बैटरी खत्म हो गई, इसे आप ले जाओ। अब मैंने कहा इसको ठीक तो कीजिए, आपकी जिम्मेदारी ठीक करने की है। कह रहे अगर ठीक करानी है तो आपको 60,000 रुपये देने होंगे। मैंने कहा भैया 8 साल की गारंटी है, किस बात के 60,000 रुपये दे दूँ? 1 ही साल हुआ, 4,000 किलोमीटर चलाई और अब आप मुझसे 60,000 रुपये मांग रहे हैं। तो ये पूरी तरह से लूट हो रही है। उन्होंने कहा चलो फिर मिलेंगे आपसे, फिर बातचीत करेंगे। तो किस बात की बातचीत करेंगे? आज मैं आया था दोबारा से, मैंने सोचा आज शायद दिन में बातचीत होगी, लेकिन जैसे ही मैं आया, जैसे ही अंदर जाने वाला था, उनको बुला के कि भैया स्कूटी उतार लो, देख लो एक बार, क्या पता कोई तार कट गया, क्या प्रॉब्लम आई। लेकिन उन्होंने देखने की जहमत तक नहीं उठाई और यहाँ से वो शटर बंद करके चोरों की तरह भागते नजर आए। कि आखिर क्यों सड़क पर वो इस तरीके से भाग रहे हैं? ये सवाल आज लगातार उठ रहा है। भैया जो हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं, क्या हमारे 1 लाख रुपए कबाड़ हो गए? क्या 1 ही साल में वो खत्म हो गए, वो जीरो हो गए? और मेरी बात छोड़िए, उन लोगों को क्या होगा जो लगातार इंस्टॉलमेंट पे उठा रहे हैं, उनके भी ये जो है जीरो हो गए, उनका भी कोई इस वक्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो लगातार यही मुद्दे हैं और ये हर जगह नहीं। जब मैंने ली थी तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही रूमर्स फैल रहे होंगे, शायद बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि लगातार मुझे लुभावने वादे बताए गए कि 8 साल की गारंटी है, आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। जब 8 साल में अगर बैटरी में प्रॉब्लम आएगी, इसमें बैटरी तो है, वो आपकी बदल दी जाएगी, तो दिक्कत कुछ नहीं है। मैंने इसी सोच में ये स्कूटी ली थी कि पेट्रोल भी बच जाएगा और अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी भी साथ देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज लगभग इस 15-20 दिन जब से खराब हुई, इनको लगातार कॉल करे, मैंने लगातार फोन मिला रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं बताने के। सवाल ये
है सरकार लगातार इलेक्ट्रिक पर जोर दे रही है, लेकिन किस तरह से इलेक्ट्रिक पर जोर दिया जाएगा अगर इस तरीके का व्यवहार होगा? एक 60 यानी 60,000 आपसे आधी 60,000 आधी कीमत मुझसे इस वक्त ली जा रही है। एक साल पूरा हुआ था, उससे 4 दिन, एक साल पूरा होने से 4 दिन पहले ही खराब भी हो गई, और अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो भाग रहे हैं। और ये तो सिर्फ मेरी बात नहीं है भाई साहब, मैं तो अपनी ठीक भी करा लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत आम लोग हैं जो मामूली सी नौकरी करते हैं और उसके बावजूद जब वो इंस्टॉलमेंट भरते हैं और पता चलता कि एक साल में अगर खराब हो गई उनका क्या होगा। वो तो यहाँ खड़े चक्कर लगा रहे हैं। भाई साहब से पूछ लो ना कितने परेशान हैं, 6-6 महीने से लोग परेशान हैं। एक और शख्स आए थे, उनको भी कहते कि 60,000 रुपए दीजिए और एडवांस में दीजिए। कोई लिखित में भी नहीं बोल रहे हैं, कोई मेल भी कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा है कि आप 60,000 रुपए दीजिए या इसकी गारंटी है या नहीं है। इनके ऐप में आप जाएंगे ओला इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे साफ तौर में लिखा है कि 8 साल की वारंटी गारंटी है। फिर क्यों झूठ और पागल बना रहे हैं इस देश का? इसके शटर जो लगा के भागे, इसके पीछे इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्कैम है। कल जब मैं आया था, तमाम बैटरी उन्होंने मुझे दिखाई, इस तरीके से पड़ी हुई है। आप भी 60,000 दो, आपकी बैटरी बदली जाएगी, ऑर्डर लगा दिया जाएगा वहाँ पे। और इसी वजह से ये भागे हैं। जब मैंने कल उनसे पूछा कि भैया क्या हुआ, तो कल वो बाथरूम में घुस गए, चुपचाप बाथरूम में घुस गए वो लोग, अंदर कैद हो गए बाथरूम में, अपने आप को बंद कर लिया और आज सड़कों पे भाग रहे हैं। आखिर कब तक देश को जूना लगाया जाएगा? 1 लाख रुपए क्या मेरे जीरो हो गए क्या? ये सवाल है मेरा। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, कोई यहाँ पर नहीं आया। कोई नहीं आया। यही है कि पुलिस को आना चाहिए, इस शटर को खुलवाना चाहिए और बात करनी चाहिए। यहाँ सर्विस जो मैनेजर है उनको बात करनी चाहिए, कंपनी की तरफ से कोई उत्तर आना चाहिए। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कोई जवाबदेह है ही या ये फ्रॉड हो रहा है पूरी तरह से देश के अंदर, लोगों पे अंदर? तमाम लोग परेशान हैं, लोग आग लगा रहे हैं अपनी स्कूटी में। क्यों लगा रहे हैं? इसी वजह से लगा रहे हैं। आप समझो कि 1 लाख की कोई भी बाइक लेते महज 5 से 6 हज़ार रुपये पेट्रोल फूकता 1 साल में, लेकिन इसमें 60,000 रुपये की मेरे से मांग करी गई है, खुलेआम ऑन कैमरा। ये बात कह रहा हूँ मैं। साल की गारंटी है तो पूछो ना इससे। 60,000 की डलवा और अब थोड़ा भला हो जाए, क्या कहिए। सब जगह कर चुका हूँ, कुछ नहीं उसका रिजल्ट आ रहा है। और भावेश अग्रवाल तो रिस्पांस देता ही नहीं है। आप भी शिकार हुए हैं इनके? मैं कर चुका हूँ, मैं भी हुआ हूँ, बहुत दौड़ा हूँ, बट क्या है कोई रिस्पांस नहीं है कहीं से। क्या समस्या थी आपकी? मेरी गाड़ी में अभी क्या है कि उसका एक स्पेयर पार्ट लगवाना था, उससे पहले ब्रेक की प्रॉब्लम थी, तो बहुत 1-1.5 महीना दौड़ना पड़ा। और मेजर प्रॉब्लम थी, मैंने महाराष्ट्र में गाड़ी खरीदी थी, बॉम्बे में, जनवरी में मैं यहाँ लाया, जनवरी में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया। फिर क्या है कि HSRP प्लेट देने के लिए ओला मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है प्लेट, उन्होंने कुछ नहीं करा, जून तक रहा। फिर PMO में लेटर लिखा, PMO में लेटर लिखने के बाद यहाँ के RTO ने इशू करा। ये भी हुआ है। भावेश अग्रवाल को बहुत रिमाइंड करा, भावेश अग्रवाल ने कुछ भी नहीं करा। तो कहीं ना कहीं कह रही है इलेक्ट्रिक यूज करें ताकि पॉल्यूशन कम हो, लेकिन ये इलेक्ट्रिक वाले ऐसे फ्रॉड करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? जी मैडम, ये भी बात है कि इलेक्ट्रिक यूज़ करने यूपी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। अब मैंने अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कराई तो मुझे रोड टैक्स नहीं देना चाहिए, इलेक्ट्रिक है, उस पर मैंने 15,000 रुपये रोड टैक्स दिया है फॉर ट्रांसफरिंग व्हीकल फ्रॉम बॉम्बे टू नोएडा। तो वो तो नहीं लगना चाहिए था, पर वो लगा, दिया मैंने। अब इसका भी क्या है कि यूपी गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, अगर इलेक्ट्रिक है, वेदर इट इज़ फ्रॉम दिस स्टेट और फ्रॉम एनी अदर स्टेट, इट सब्सिडी शुड बी देयर, बट RTO ने नहीं माना। जैसे आज ओला के बहुत सारे ऐसे फ्रॉड देखने को मिलते हैं, कई लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन में गाड़ियां जला देते हैं, ओला से परेशान है, इलेक्ट्रिक लेने के लिए लोग ले लेते हैं, 1-1.5 लाख में मिल जा रहा है, लेकिन जब सर्विस कराने आ रहे हैं तो इतने पैसे मांग रहे हैं ये लोग। ये तो है ही है, प्लस क्या है सर्विस सेंटर ही नहीं है, मेन प्रॉब्लम तो यही है। एक यहाँ पे, एक सेक्टर 2 में है, सेक्टर 2 वाले ओला उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब मैं कैसे बताऊँ, ये एक तरह से परेशान तो है ही है, ओला ले चुके तो परेशान है, 1.5 लाख रुपए लगा है, परेशान तो है ही है उसमें दोनों। 8 साल की सर गारंटी देने के मेरी तो ये है कि आप ये नितिन गडकरी जी को देखना चाहिए, वो मेरे ख्याल से उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भावेश अग्रवाल और ये सब कोई नहीं रिप्लाई दे रहे हैं। मिनिस्टर के पास जब तक नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा तो यही एंड रिजल्ट यही होना चाहिए इसका, क्योंकि आप भी ये सब कर रहे हैं, पर आई डाउट कुछ होगा इसका।